नमस्कार दोस्तों। जैसे कि मैं हमेशा अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि एमएलएम बिज़नेस को जिस तरह से मिस सेलिंग काफ़ी सारे लोग करते हैं, काफ़ी सारी कंपनियाँ करती हैं और इसे बढ़ावा ना मिले, इसे यदि कोई रोक सकता तो एकमात्र आप और हम लोग मिलके। देखिए, भारतवर्ष में या पूरा वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ काम कर रही है जो नेशनल और इंटरनेशनल है। तो चलिए, इंटरनेशनल तो बात की बात है, पहले हम लोग नेशनल का बात कर लेते हैं कि हम लोग को भारत की आबादी 140 करोड़ है, 140 करोड़ प्लस। ठीक है, यदि हम लोग एक सही प्लेटफॉर्म का चुनाव करें, एक सही प्लेटफॉर्म, एक सही एमएलएम बिजनेस का चुनाव करें, तो पता कैसे चलेगा कि ये प्लेटफॉर्म सही है, ये एमएलएम कंपनी सही है। तो सीधी सी बात है, यदि आप एजुकेटेड हो, नॉलेजेबल हो, तो एक्सपीरियंस होल्डर हो, तो आप पता कर लोगे कि कौन सा बिजनेस किस इंटेंशन से कौन सी कंपनी काम कर रही है। यदि उनका इंटेंशन सही है, यदि किसी भी कंपनी का इंटेंशन सही है, तो डेफिनेटली वो कंपनी आपका एक सही प्लेटफॉर्म है जिस पे हम लोग अपना समय देके, अपने काम को ईमानदारी से करके, दिल से करके अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन जिस कंपनी का इंटेंशन ही सही नहीं है, उस प्लेटफॉर्म पे यदि आप और हम काम कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहा है, तो याद रखिएगा वो सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहा है। मज़े वाली बात क्या है कि हमारे बीच काफ़ी सारे ऐसे बंदे लोग हैं जो इस बात को भली भांति समझते हैं कि ये कंपनियां का इंटेंशन ठीक नहीं है और ये कंपनियां ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, ये सिर्फ अपना रोटी सेकने आई है, मतलब अपना प्रॉफिट करके निकल जाएगी। और वो अपना प्रॉफिट करने के लिए बहुत तरह का लालच देती है। और आगे वाला बंदा समझने के बाद भी, ये सारी चीज़ों को वो समझ रहा है कि नहीं, ये जो जिस तरीक़ा से ये बिज़नेस कर रही है, गलत तरीक़ा से बिज़नेस कर रही है, या जो प्रलोभन दे रही है, ये देना पॉसिबल नहीं है सभी को। उसके बाद भी वो बंदे लोग उस टाइप के बिज़नेस को करते हैं। तो क्या सोच के करते हैं कि चलो कौन क्या, किसको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, हमको तो मिला, हम तो कमा लेंगे। मतलब आपको और हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे सिस्टम में जो भी बंदे, चाहे अपलाइन हो चाहे डाउनलाइन हो, ये देखना पड़ेगा कि उनका इंटेंशन कैसा है। यदि वो लालची होंगे, यदि वो सेल्फिश होंगे, यदि वो कामचोर होंगे, तो याद रखिएगा उस टाइप के बंदे लोग चिट फंड कंपनी ही खोजेगी, क्योंकि उसका मकसद होता है कि हम कमा लें, बाकी सब कहाँ जाएगा नहीं जाएगा पता नहीं। मज़े की बात है, अभी के समय में तो कुछ बंदे लोग ये भी बोल दे रहे हैं, जब आप उनको बोल रहे हो कि सर इस तरह की कंपनियां चलती नहीं हैं, इस तरह की कंपनियां चलती नहीं हैं, कुछ दिन चलती है उसके बाद बंद हो जाती है, तो वो आपके मुंह पे भी बोलता है, मुंह पे बोल के चला जाता है, सर उतना सोचिएगा तो नहीं कर पाइएगा। क्या करेगी नहीं करेगी वो बात की बात है, आप आ रहे हैं, आप कमाइए, ठीक है, और साइड लीजिए, ठीक है। और जिसको भी ला रहा है उसको ये बोल के लाइए कि देखो अभी तक कंपनी दे रही है, ठीक है, अभी तक कंपनी दे रही है, आगे भी देगी कि नहीं देगी बात की बात है, लेकिन आपको यदि मौका मिला है तो आप कमा के निकल जाएं। तो इस तरह के बातों को बोल के वो बिज़नेस कर रहा है, इस तरह के गलत इन्फॉर्मेशन दे के बिज़नेस को कर रहा है, तो इस टाइप के लोगों को ही बोला जाता है लालची लोग, इस टाइप के लोगों को ही बोला जाता है सेल्फिश लोग। और इस टाइप के लोग वो लोग ही होते हैं जो कामचोर होते हैं, जो अपने काम को ईमानदारी से करते नहीं। ईमानदारी से करते नहीं का मतलब क्या हुआ, वो आपके साथ सिर्फ जुड़ गया है, ठीक है, बिज़नेस हो रहा है तो कर रहा है, बिज़नेस हो रहा है तो कर रहा है, लेकिन बिज़नेस यदि नहीं हो रहा है तो उस बिज़नेस को हम कैसे खड़ा कर लें, इस तरह का मानसिकता लेके काम नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब जो आपके सिस्टम में आ रहे हैं, जो बंदा सीखने का या सीखने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, या जो बंदा आपके सिस्टम में आने के बाद सिर्फ काम कर रहा है और सीख नहीं रहा है, और स्वाभाविक बात है यदि वो खुद सीख नहीं रहा तो अपने टीम मेंबर को सिखा नहीं पाएगा। और जब अपने टीम मेंबर को आप सिखा नहीं पाओगे, जब आप खुद सीखोगे नहीं, तो एक अच्छा नेटवर्क मतलब एक एजुकेटेड नेटवर्क आप नहीं बना पाओगे। और यदि आप एजुकेटेड नेटवर्क नहीं बना पाओगे तो याद रखिएगा मार्केट में बहुत सारी कंपनियां घूम ही रहा है इस टाइप के बंदे लोग को लेके काम करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि जो एजुकेटेड नहीं है, जो अपने बिजनेस को मन से नहीं कर रहा, दिल से नहीं कर रहा, वो आज नहीं तो कल मरेगा। और उसी टाइप के बंदे को लेके चिटफंड कंपनियां चलती है। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगा, यदि आप लोग कहीं भी देखें कि यदि कोई लड़का गलत ढंग से बिजनेस कर रहा है तो उसका ऑब्जेक्शन ज़रूर करें, ठीक है।
और यदि आप लोग कहीं भी ये देखें कि काम तो कर रहा है लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन देके काम कर रहा है, मिस सेलिंग कर रहा है कॉन्सेप्ट को या प्रोडक्ट को, उस पर भी आवाज़ उठाएं। क्योंकि यदि आज आप नहीं उठाओगे तो कल वही लोग 1 का 2, 2 का 4, 4 का 10 करेगा। मतलब तेज़ी से, बोलते हैं ना कि बुराइयां बहुत तेज़ी से फैलती है, अच्छाइयाँ धीरे धीरे इंसान लोग जानते हैं, लेकिन बुराइयां बहुत तेज़ी से फैलती है। और वो लोग के चलते ही जो अच्छी कंपनियां हैं, जो अच्छे वर्कर लोग हैं इस बिज़नेस में, चाहे वो किसी भी कंपनी से, उन लोगों को भी प्रॉब्लम होता है। तो आप में टैलेंट नहीं है, आपका करने का इच्छा नहीं है, तो आपने कुछ नहीं कमाया तो आपको कोई अफसोस नहीं होगा। लेकिन जिस बंदे में टैलेंट है, जिसका करने का इच्छा है, यदि वो बंदा पीछे हो रहा है आपके चलते, तो ये तो ठीक नहीं है। तो मैं यही बोलूँगा, जहाँ भी गलत देखें आवाज़ उठाएं। और आप जिस प्लेटफॉर्म पे हो उस प्लेटफॉर्म का सिर्फ इंटेंशन देख लें, उसका इंटेंशन क्या है। यदि उसका इंटेंशन सही है तो याद रखिएगा, उसमें यदि कुछ खामी भी है तो वो अपने आप को सुधारेगी, ठीक है। यदि उसमें कोई प्रॉब्लम भी है तो वो उसको धीरे धीरे मॉडिफाई करेगी। यदि उसका इंटेंशन सही नहीं है तो याद रखिएगा, वो तरह तरह का प्रलोभन देगा, ठीक है। और वैसे ही बात आपको जानने देगा जिस बात को जानने से आपको लगे कि आपको फ़ायदा है, ठीक है। तो जिस MLM बिजनेस में जिस कंपनी का इंटेंशन सही है, वही कंपनी अपने बिजनेस को अच्छी तरीक़ा से करेगी या लास्टिंग करेगी। और उसी कंपनी में हम लोग अपना बेस्ट देके अपना कैरियर बना सकते हैं, एक अच्छा इनकम कर सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि यदि आप किसी भी कंपनी में, उसका इंटेंशन क्या है, यदि उसका इंटेंशन सही है तो डेफिनेटली आपका मेहनत कारगर माने सार्थक जाएगा। यदि उसका इंटेंशन सही नहीं है कंपनी का, तो याद रखिएगा आपका मेहनत बेकार जाएगा। और आप अपने साथ साथ काफ़ी सारे बंदे का भी भविष्य ख़राब करिएगा। जिनको लाइएगा उनको तो करिएगा ही, लेकिन जो मार्केट ख़राब कर रहे हैं ना, तो जो इस बिज़नेस को कर रहा है मन से, उनके लिए भी आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी भी किसी भी कंपनी में जब आप अपना बेस्ट देते हैं तो उस कंपनी का इंटेंशन जान लें। कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसका इंटेंशन जान, उसका इंटेंशन क्या है। यदि उसका इंटेंशन सही है, ठीक है, तो अपना बेस्ट दें और दिल से काम करें और ईमानदारी से अपना एवरीडे बेस्ट दें। तो थैंक यू एवरीवन, मेरा यही कहना था। और मैं चाहूँगा कि हम लोग जितने भी MLM बिजनेस करने वाले बंदे लोग हैं, जो ईमानदारी से कर रहे हैं, जो दिल से कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास काफ़ी सारे अच्छे एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को शेयर करें। भले वो आपके टीम का हो या ना हो, या अदर्स कंपनी का हो। यदि आप अपने अच्छे एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो काफ़ी सारे बंदे जो गलती करने वाले हैं या गलती जाने अनजाने मुझसे हो रहा है, वो उसको सुधार लें और अपना कैरियर इस खूबसूरत बिजनेस में बना सके। तो थैंक यू एवरीवन, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मुझे जो उचित लगेगा, मुझे जो अनुभव होगा, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। हो सकता है किसको कब कौन सा बात अच्छा लग जाए, कोई नहीं जानता, लेकिन यदि किसी को कोई भी एक बात अच्छा लग गया तो वहाँ से उसका दिशा चेंज हो जाता है। बोलते हैं ना, डूबते हुए के तिनके का सहारा है। तो आप लोग यही बोलूँगा, इस बिज़नेस को सीखते हुए आगे बढ़ें और ईमानदारी से और दिल से अपना बेस्ट दें। यदि आप सही प्लेटफॉर्म का चुनाव कर लिए तो सही प्लेटफॉर्म कौन है, जिसका इंटेंशन सही है, जिस कंपनी का इंटेंशन सही है, ठीक है। आप समझ लेना कि हम एक सही प्लेटफॉर्म पे हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे काम करने पे जोर देना है, सीखने पे जोर देना है और अपने टीम मेंबर को सिखाने पे जोर देना है। यदि ये 3 काम आप सही प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं तो आपको अपना कैरियर बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो थैंक यू एवरीवन, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर से आप लोग साथ।